हेलो मेरे नन्हे वॉरियर्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मोस अकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 द टाइनी टीचर का। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप वहाँ से देख सकें। तो पार्ट 1 में हमने चींटियों के बारे में बहुत कुछ जाना है और उनके बहुत सारे कैरेक्टर को समझा है। तो ये वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हमारा बहुत सारी चीज़ों को हमें समझाने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पार्ट में हम क्वीन मदर के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है यानी कि रानी होती है, वो सबकी ममा होती हैं। जो भी उनकी एंटल होती है, उनमें जितने भी चींटियाँ होती हैं, उनकी जो ममा और सबसे पावरफुल जो चींटी होती हैं वो आपकी यहाँ पे क्वीन होती हैं। अब देखो क्वीन की क्या कैरेक्टर यहाँ पे बताई जा रही है कि इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो उसकी लाइफ होती है वो 15 साल की होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उसके पास क्या होता है? विंग्स की पेयर होते हैं, यानी कि उनके पास पंख होते हैं। बट बाइट्स देम आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। पर वो उनको गिरा देती है जब वो वेडिंग फ्लाइट लेती है। अब ये वेडिंग फ्लाइट क्या होता है और वो अपने जो उसके पास विंग्स है उसको क्यों गिराती है, चलिए उस बात को भी समझते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। तो ये जो फ्लाइट वो लेती है या ये उड़ान जब वो लेती है वो कौन सा समय होता है? तो वो जब गर्मियों का सीज़न होता है, तेज़ गर्मी होती है, तब ये वो फ्लाइट लेती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। तो वो क्या करती है? वो फ्लाइट लेती है और दूर ऊपर आकाश में जाके वो मेल एंट से मिलने जाती है। और ड्रोन ठीक है, हाई अप इन द एयर। तो ऊपर जाती है और वो जाके मेल एंट से मिलती है। On to earth it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs। ठीक है, तो वो अपने मेल एंट से मिल के आ गए। उसके बाद जैसे ही वो धरती पे आती है तो वो अपने विंग्स को गिरा देती है, काट देती है। ऐसा वो क्यों कर देती है? क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं बचा रहता। उसके पास अब क्या होता है? अपने अंडों की देखभाल करनी होती है और अपने बच्चों को देखना होता है। तो इसीलिए वो अपने विंग्स को क्या कर देती है? काट देती है। नाउ नेक्स्ट पैरा देखते हैं क्या है वो। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स जो होते हैं वो हैच होते हैं और जो ग्रब्स होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अब देखो सोल्जर एंट और वर्कर एंट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। देखिए उनका अब यहाँ पे क्या रोल प्ले करने वाले हैं बोलो। तो सोल्जर जो होते हैं वो गार्ड देम, वो उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर्स एंट होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और इसके साथ साथ उन्हें डेली हवा खिलाने, उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं और उनको धूप दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये देखा ये काम किसका था? तो ये वर्कर का काम था और सोल्जर का काम क्या था? उनको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, तो ये थी ना कहानी इंटरेस्टिंग। ये देखो ये आप देख सकते हो कि वर्कर एंट कैसे ग्रब्स को लेके जा रही हैं और आगे ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये देखो एंट है, वो ग्रब्स को उठा के ले गए। और ये पिक्चर आप अपने घर में भी कभी ना कहीं देखोगे कि जो छोटे छोटे प्यारे एंट होते हैं उनके ऊपर कुछ वाइट कलर का होता है, तो वो क्या होते हैं? यहाँ पे ग्रब्स होते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम ककून। 2 और 3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स से वो क्या बन जाते हैं? ककून बन जाते हैं। तो आपको लाइफ साइकिल ज़रूर पता होगा कि एक एडल्ट होती है, वो एग देती है, फिर वो क्या है लार्वा ककून में चेंज होता है, फिर उसमें से एंट निकलती है। तो वो लाइफ साइकिल ज़रूर आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अब वो जो छोटे छोटे ग्रब्स थे वो अब क्या बन गए? ककून। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और इसके बाद जब वो ककून में चेंज होते हैं तो वो ना खाना खाते हैं ना उनमें कोई एक्टिविटी होती है और वो 3 हफ्तों तक और भी वैसे पड़े रहते हैं। देन द ककून ब्रेक्स एंड परफेक्ट एंड अपीयर। इसके बाद ककून जैसे ब्रेक होता है तो उसमें से प्यारी सी चींटी निकल के आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब बच्चे तो निकल गया है, जैसे आपकी मम्मा आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं वैसे अब इन छोटे छोटे एंट को भी टीचिंग और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट एज वर्कर्स, सोल्जर,
बिल्डर्स, क्लीनर एक्सेट्रा। तो क्या क्या उनको सिखाया जाता है? तो उनको सिखाने वाले कौन होते हैं? ओल्ड एंट होते हैं, जो उनको बताते हैं कि किस तरह का क्या क्या काम होता है, वर्कर का क्या काम होता है, सोल्जर का क्या होता है, बिल्डर्स का क्या होता है, क्लीनर का क्या होता है, एंड सो ऑन। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अब उनका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक होता है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। इन द सिमिलर वे एंट भी क्या होती हैं, अब उनको ओपन वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता है कि आपने ट्रेनिंग तो कर ली, अब आपको इस वर्ल्ड से डील करना है। तो ये देखो टुवर्ड्स योर राइट साइड, ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है जहाँ से जो आपकी एंट है वो निकल रही है ककुन से। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे स्टोरी प्रोसीड करता है। An anthill is a home not for only ant but also for some other creature। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो एंट हिल, जिसमें एंट हम समझते रहते हैं, उसमें एंट के अलावा और भी बहुत सारे जानवर और क्रिएचर रहते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए वो भी देखते हैं। बीटल्स हो गए, लेजर ब्रीड्स हो गए ऑफ एंट एंड ग्रीन फ्लाई। तो इसमें क्या है, बीटल्स और क्या हो गए, ग्रीन फ्लाई जैसे छोटे छोटे क्रिएचर भी रहते हैं। अब देखो इन क्रिएचर का इसमें एंट हिल में वो क्यों रहते हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वाई डू एंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। अच्छा ये बताओ कि क्यों ये एलियन क्रिएचर का मतलब यहाँ पे क्या है पता है? एलियन का मतलब होता है वो क्रिएचर जो आपके दुनिया से नहीं है, मतलब आपके समाज से नहीं, कहीं बाहर से आया है, बाहरी क्रिएचर है, तो वो क्यों इस नेस्ट में रह रहा है, आप भी सोच रहे होंगे। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं कि क्या दिया है वो है, क्यों ये रहते हैं इनके साथ। फॉर सेवरल रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, कुछ रीज़न जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताते हैं यहाँ पे। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू एंड सेंस। तो कुछ इतने अच्छे खूबसूरत स्मेल होता है ना, जैसे आपकी परफ्यूम की होती है, केक वगैरह की होती है ना, अच्छी अच्छी खुशबू होती है जो आपको खींच लेती है। तो कुछ जो क्रिएचर इनके साथ रहते हैं वो बहुत ही अच्छा क्या करते हैं, स्मेल रिलीज करते हैं। तो एंट के साथ, वो एंट के साथ रह रहे हैं। अदर गिव स्वीट जूस, कुछ ऐसे होते हैं जो स्वीट जूस, मीठा जूस निकालते हैं। एंड सम अदर आर जस्ट पेट और प्लेइंग थिंग लाइक कैट और डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो एंट के भी पेट हैं। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चल रही है कि एंट वैसे ही इंसान उसको पेट की तरह रख रहा है, और एंट्स के भी पेट होते हैं। और वो पेट किस लिए होते हैं, जैसे हम कुत्ते बिल्ली को अपने पास रखते हैं ना, उनके साथ खेलते हैं, हमारा एक अच्छा सा बॉन्ड है, वैसे ही एंट भी क्या करती है, अपने साथ खेलने कूदने के लिए उन्होंने कुछ क्रिएचर को एज अ पेट बनाया है। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है कि जो ग्रीन फ्लाई है, ठीक है, जो राम जी का घोड़ा आप शायद कहते हो इसको हिंदी में, जो भी है, तो जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट की काऊ है, यानी कि वो दूध वहाँ से उनको मिलता है। एंट को किससे मिलता है, ग्रीन फ्लाई से। तो याद रखना है इसको, ग्रीन फ्लाई से एंट को दूध मिलता है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। तो क्या देती है वो, तो यहाँ पे मैंने दूध के साथ कंपैरिजन किया, पर वो देती क्या है, हनी ड्यू देती है। जस्ट लाइक जैसे मिल्क हमें काऊ से मिलता है, वैसे वो क्या है, हनी ड्यू, मीठा निकालती है विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। ठीक है, उनके एंटीना से उनको क्या मिलता है, स्वीट जूस मिलता है। देयर मिल्क इज जस्ट एज द मिल्क ऑफ काऊ। जैसे हम लोग काऊ से दूध लेते हैं, वैसे ही उनको भी क्या है, एक जस्ट लाइक प्रोटीन का सोर्स मिलता है। कहाँ से, ग्रीन फ्लाई से। वो कैसे मिलता है, वो एंटीना को टच करते हैं एंड देन दे गेट इट। ठीक है, नाउ हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट हैव। क्या इंसानों ने उतना सीखा है, समझा है जितना एंट ने किया है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। हो सकता है कि उन्होंने सीखा है, पर उन्होंने अपने लर्निंग को, जो उन्होंने सीखा है, क्या उसको उन्होंने अच्छे यूज़ में लाया है? शायद नहीं, उन्होंने उसका अच्छा यूज़ नहीं किया है। अपने नॉलेज का उन्होंने अच्छे से यूज़ ह्यूमन ने नहीं किया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अभी भी गुंजाइश है कि इंसानों को इन छोटे छोटे टीचर जो हमारी एंट है उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या क्या सीखा जा सकता है वो देखते हैं। हार्ड वर्क, मेहनत होना, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने ड्यूटी, अपने काम को करने का तरीका पता होना, डिसिप्लिन होना, चीज़ों को अच्छी तरीके से, क्लीननेस यानी कि साफ सफाई का देखभाल है, केयर फॉर द यंग वंस,
अपने छोटों बच्चों का केयर करना, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। उसे कह सकते हो उस तरीके से अपने जिस ज़मीन पे आप हो, जहाँ पे रह रहे हो, उसकी देखभाल करना है। पता है ये स्टोरी क्यों इतनी ख़ास है? क्योंकि ये हमें बता रही है कि हम अपने नेचर को कितना पोल्यूशन से दिक्कत कर रहे हैं। इसलिए ये स्टोरी इतनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं, यहाँ पे किसी देश या राज्य से रिलेटेड नहीं है, यहाँ अर्थ से रिलेटेड है। क्योंकि अर्थ हमें बहुत कुछ देती है, पर हम इंसान ने उन्हें क्या दिया है? हमने बस क्या किया है? पोल्यूशन दिया है, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे हमें ही बाद में नुकसान हो रहा है। तो आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना है कि इन सब को देखभाल करना है और बहुत सारे अच्छे काम करने हैं जिससे जो अर्थ है वो भी हैप्पी रहे। अबव ऑल यू आर न्यू टू आवर चैनल, तो आपको क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।